हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। ये मेरा मिनी व्लॉग रहने वाला है। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ बच्चों के बारे में, और इस बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, और बच्चों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि बच्चों को पढ़ाते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखें और बच्चों को कैसे पढ़ाएं जिससे ये हमारे काबू में रहे। और बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आज एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में आपको कोई सपोर्ट करता है तो उससे ना आपकी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग नेचर है और बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं, जिनके कारण मेरी आधी ज़िंदगी बहुत इजी हो चुकी है। मतलब बहुत सारा चीज़ें मेरी इजी रह हो जाती हैं उनके साथ रह के। कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी तो आज तो कलेश पक्का है। अरे ये तो मजाक वाली बात है, क्योंकि जब दो जने साथ में रहते हैं तो लड़ना झगड़ना तो लगा ही रहता है। चलो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं मटर पुलाव, क्योंकि रात का डिनर उन्होंने बनाना है, क्योंकि मैं आज शिवा को पढ़ा रही हूँ। तो बहुत लेट हो चुकी है, लगभग 9:30 के करीब बज रहे हैं, तो वो डिनर बना रहे हैं। अब मैं उसे पढ़ा रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, बच्चों को ना हम हमेशा ये बोलते रहते हैं पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। 24 घंटे हमारा यही चलता रहता है, पढ़ ले पढ़ ले। तो उससे ना बच्चे पढ़ाई से दूर भागने लग जाते हैं। बच्चों को पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर अभी मैं बच्चे के साथ 3 घंटे से बैठी हूँ, तो वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, उसने आवाज़ भी नहीं निकाली है मुँह से। तो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मम्मी भी बैठी है मेरे साथ। अगर सपोज़ मैं अगर फ़ोन चला रही होती या टीवी देख रही होती, तो उसका ध्यान उधर की साइड ही जाता। तो सेम चीज़ है कि जिस तरीके का बच्चों को रख करना है, तो उसी तरीके का माहौल बनाना पड़ता है। तो मैं शिवा का होमवर्क कंप्लीट भी करा रही हूँ, और शिवा के कुछ चार्ट्स पेपर बनाने थे वो बना रही हूँ। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन वही मैडम का फरमान आया था कि चार्ट पेपर बनाना है। अब ये चार्ट पेपर जाएगा डस्टबिन में, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैडम को पता है कि पेरेंट्स ही बनाएंगे चार्ट पेपर। फिर भी मैडम ने चार्ट पेपर, हमारे को हॉलीडे होमवर्क देना होता है, बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को देना होता है हॉलीडे होमवर्क। तो फिर उसके बाद अब हमने क्या करा, ये पेंसिल रबड़ जो है ना, मेरा बेटा रोज़ खो के आता है रोज़। तो मैंने उससे छुपा के रख दिया ये, बल्कि उसे रोज़ एक नई पेंसिल चाहिए होती है। क्या आपके घर में भी ये सब होता है? अब मैं इस चार्ट पेपर को फिनिशिंग देने वाली हूँ, और मैं आपको बताने वाली थी ना कि बच्चों को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं। तो उसके लिए ज़्यादा आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करी। मेरे दोनों बेटे सब कुछ खाते हैं। वह सब कुछ इसलिए खाते हैं क्योंकि मैंने उनके साथ कभी भी ये नहीं बोला है कि ऑप्शन नहीं रखा है किसी भी चीज़ का, कि बेटा ये नहीं खाना है तो ये खा लो, ये नहीं खाना है तो वो खा लो। तो वैसा वाला ऑप्शन नहीं रखा है, तो वो सब कुछ खाते हैं। बच्चों के साथ ना ही कभी ऑप्शन रखें, और ना ही बच्चों को टीवी, अगर बच्चों को टीवी दिखाओगे तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे। क्यों? टीवी ना भूख मार देता है। जैसे मेरा बच्चा एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा बच्चा स्कूल से आया, अब वो टीवी देखने लग गया, तो मैं उसे बोलूँगी सिवा रोटी खा ले, तो वो नहीं खाएगा। क्या है, क्या बनाया है, क्योंकि वो टीवी में लग गया ना अब, तो वो नहीं खाएगा। लेकिन सपोज़ अगर मैंने उसे किसी काम में लगा दिया और उसे मना कर दिया कि टीवी नहीं देखना है, तो वो खा लेगा जैसे तैसे। उसे पता लग जाएगा कि खाना खाऊंगा तभी ही टीवी देख पाऊंगा, तो वो फटाफट खा लेगा जो भी होगा। तो ऐसा रहता है। सब बच्चे नखरे करते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप बच्चों को ऑप्शन नहीं दोगे या टीवी से, फ़ोन से दूर रखोगे, तो बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। मेरे बेटा तो दोनों ही सब कुछ खा लेते हैं। आई एम सो लकी। लेकिन लकी के साथ साथ मैंने ये सब चीज़ें शुरू से ही उनके साथ करी है कि कभी ऑप्शन नहीं रखा। अब रोज़ कब तक आप पकवान बनाते फिरोगे? अगर आप वर्किंग हो या घर में भी कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो आप कब तक पकवान बनाते फिरोगे? कितने दिन पकवान बनाओगे अपने बच्चों के लिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता चलो घर में बना दोगे आप, तो बाहर कहाँ लेके जाओगे? बाहर कौन पकवान देगा बना के? तो बच्चों को वही आदत डालें जिससे वो बच्चे आगे भी अच्छा सर्वाइव कर सके। बच्चों को सब कुछ खिलाओ, और सब कुछ ऐसे खिलाना है। नहीं खाते हैं तो पराठे में बना के खिला दो। जैसे मैं तो पराठे में ही बना के खिला देती हूँ। मॉर्निंग में कोई सब्ज़ी नहीं खा रहा है तो उसे मैश करके पराठे में भर के दे देती हूँ। और जैसे कि वैसे मैं उसको कोई ऑप्शन ही नहीं देती कि ये भी खाना है वो भी खाना है। सब खाओ बेटा, यही बना हुआ है, यही खाना है आपको। तो वो सब खाते हैं। अब ये मेरी ड्राइंग बन रही है। कोई भी प्लीज़ हंसना मत, क्योंकि ये मेरी ड्राइंग, मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनानी नहीं आती, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब बना रही हूँ ड्राइंग, क्योंकि कल उसको देना ही है, वरना रोज़ डांट खा रहा है वो इसके लिए।
को अपने बच्चों को टीवी और फ़ोन से दूर रखना है तो आप अपने बच्चों को हेल्पिंग नेचर बनाइए, जैसे कि बेडशीट लगवाइए, बर्तन रखवाइए और जैसे सब्ज़ी वब्ज़ी काटते हैं तो अपने साथ कटवाइए या फिर उनको ऐसे करवाइए, जैसे मटर छील रहे हो तो बेटा मटर छील दो। मतलब अपने साथ बहुत सारे काम करवा दीजिए। जैसे मेरा बेटा आलू भी छील देता है छीलर से, मटर भी छील देता है, तो ऐसे-ऐसे काम कर देता है, उससे वो टीवी से दूर रहता है। अब क्या है कि मेरा छोटे बेटा भी मुझे हेल्प ही कर रहा है, अपने पापा को हेल्प कर रहा है, सामान उठा-उठा के दे रहा है। तो ऐसे मैंने कर रखा है अपने बेटे के साथ कि मैं उससे बहुत हेल्प कराती हूँ घर में, तो उससे टीवी से दूर रहता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि अगर हम बच्चों को वो घर के काम कराएँगे या फिर घर के कामों में उलझाएँगे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वो पढ़ाई तो 24 घंटे नहीं करते हैं ना वो, लेकिन पढ़ाई के नाम पे 24 घंटे टीवी ज़रूर देखते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना समझें कि अगर बच्चों को हम पढ़ाई ना करा के अगर हम बच्चों से घर का काम करवाएंगे तो बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फिर बच्चा पढ़ाई भी करेगा साथ में। लेकिन आप टीवी से दूर रखने के लिए, फ़ोन से दूर रखने के लिए अपने साथ हेल्प कराइए बच्चे की, कि हेल्प जैसे कि बेडशीट बिछवाइए, बर्तन वर्तन का जो भी अपना घर का काम है वो करवाइए। उससे आपके बच्चों को आगे सर्वाइव करने में भी दिक्कत नहीं होगी। सपोज़ कभी आप अकेले हो या वो अकेला रह गया है तो उसको ये दिक्कत नहीं होगी कि बेडशीट ऐसी पड़ी है तो ऐसी ही एज़ इट इज़ ही वो बैठा हुआ है। उसको आदत पड़ जाएगी कि बेडशीट बिछा के ही बैठना है। बर्तन अगर रखे हुए हैं तो उसे गंदा लगेगा कि हाँ बर्तन रखे हुए हैं, तो वो बर्तन रख के साफ़ रखेगा, नीट एंड क्लीन। तो उसे डस्टिंग वगैरह थोड़ा-थोड़ा काम करवाते रहिए। काम करने का भी एक टाइम रख लीजिए। वैसे बच्चों का टाइम टेबल नहीं बन सकता, मेरा तो नहीं बनता है और किसी का भी नहीं बनता है, बहुत कम लोगों का बन पाता होगा, मैंने देखा है। तो बच्चे टाइम टेबल से बोर भी हो जाते हैं और मेरे साथ तो ऐसा है, अगर मैंने टाइम टेबल बनाया और उस टाइम पर अगर 1-2 दिन काम हो गया और उसके बाद नहीं हुआ तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? तो मैं टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ, लेकिन टाइम टेबल अपने आप ही बन जाता है जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, खाने का, पीने का, उनके ट्यूशन जाने का टाइम रहता है, तो अपने आप ही टाइम टेबल बन जाता है, वो टाइम टेबल ठीक रहता है। लेकिन हाँ, बच्चा कुछ भी चीज़ इनफ ना देखे कि जैसे कि टीवी देख रहा है तो टीवी ही चलता जा रहा है, फ़ोन देख रहा है तो फ़ोन ही चलता जा रहा है, वो चीज़ है कि उससे दूर रखें। उसको दूर रखने के लिए आप बहुत सारे ऐसे काम करवा सकते हैं घर के, जिससे बच्चों का टाइम टीवी की तरफ कम जाएगा, फ़ोन की तरफ कम जाएगा। और फिर उसके बाद उनका पढ़ाई का टाइम आप बांध सकते हो कि पढ़ाई इस टाइम बच्चों को करानी है। अगर आपका बेटा स्कूल में लंच फिनिश नहीं करता है तो आप उसका ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए। अगर आप उसका ब्रेकफास्ट स्किप कर दोगे तो उसे भूख लगेगी और वो लंच करेगा ही करेगा, क्योंकि स्कूल में तो ना फ़ोन है ना टीवी है, तो वहाँ पे तो उसने करना ही पड़ेगा। जब वो सब बच्चों को देखेगा वो करेगा ही करेगा। हाँ, अगर आप उसे ब्रेकफास्ट अच्छे से करा देते हो तो वो लंच नहीं करेगा, वो लंच लेके ही आएगा। ये टेक्निक मैंने बहुत अपनाई है और ये काम भी करी है, तो इसलिए मैं ये काम करती हूँ। अगर ब्रेकफास्ट करा देती हूँ तो वो लंच नहीं करता है। आप अपने बच्चों को मॉर्निंग में अजवाइन और जीरे का पानी भी दे सकते हैं। हल्की अजवाइन या जीरा दीजिए, जिससे, क्योंकि आजकल जैसे गर्मी हो रही है तो उससे क्या होता है ना, बच्चों की भूख बढ़ती है और बच्चों की जब भूख बढ़ती है तब भी वो खाते हैं। मैंने भी ये सब किए हैं हमारे माँ से। ये हैं हमारे लेजेंड। ओके बाय।